इस कहानी के बाद मैं रात को कभी अकेले नहीं चलूंगा। विलो क्रीक की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये अज्ञात के सायों में छिपे होने की एक भयानक याद दिलाता है। सच में विलो क्रीक आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। ये छोटा सा शांत सा दिखने वाला शहर एक काले रहस्य को छुपाता है जिसने दशकों से स्थानीय लोगों को डरा कर रखा है। विलो क्रीक के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली है। सालों से स्थानीय लोग उस भूतिया जगह के बारे में फुसफुसाते रहे जिसने इसके आखिरी निवासियों को भगा दिया था। हवेली अपने ऊंचे ऊंचे बगीचे और सड़ती दीवारों के साथ उन भयावह घटनाओं की खामोश गवाह है जो इसके भीतर हुई थीं। किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक तूफानी रात तक जब एक युवा जोड़ा आश्रय की तलाश में अंदर ठोकर मार गया। बाहर तूफान आया हुआ था, लेकिन अंदर हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी, जो हवेली के काले अतीत का एक भयानक संकेत थी। हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी। दीवारें अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थीं, और फर्श की दरारें अनदेखे कदमों के भार तले चरमरा रही थीं। परछाइयां अपने आप हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। दंपति को एक भयानक उपस्थिति महसूस हुई, मानो वे कमरे में अकेले नहीं थे। हर कदम सन्नाटे में ढोल की थाप की तरह गूंज रहा था। गलियारा अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। फर्श के तख्तों की हर चीख उनके बढ़ते डर को बढ़ा रही थी। उन्हें एक मेज पर धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी मिली, जिसके पन्ने उन्मत्त लेखन से भरे हुए थे। डायरी अपने आप में जान होने के साथ धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो अपने काले रहस्यों को साझा करने के लिए उत्सुक हो। आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, फुसफुसाहट, वे तेज हो रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द पन्ने से छलांग लगाकर उनके दिमाग में गूंज रहे हों। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई। फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीरे से, फिर जोर से और जोर से, कमरे को एक अलौकिक उपस्थिति से भरते हुए। पहले धीरे से, फिर जोर से और जोर से। दंपति फुसफुसाहट को अपनी त्वचा के नीचे रेंगते हुए महसूस कर सकते थे। हर शब्द डर का एक खंजर था। दंपति जम गया, दिल तेज हो गया। वे अपने ऊपर अनदेखी निगाहों का बोझ महसूस कर सकते थे। हर गुजरते सेकंड के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। उन्होंने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और खतरनाक, करीब आ रही थी। फुसफुसाहट चीख में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उन पर बंद हो रही हों। अंधेरा लगभग मूर्त होता जा रहा हो। फुसफुसाहट चीख में बदल गई। हवा आवाजों की आवाजों से भर गई थी। हर एक आखिरी से ज्यादा हताश और भयानक थी। वे इसे देख नहीं सकते थे, लेकिन वे इसे महसूस कर सकते थे। एक डार्क फोर्स, अथक और भूखा। ऐसा लग रहा था जैसे उपस्थिति उनके डर को खा रही हो, हर गुजरते पल के साथ मजबूत होती जा रही हो। हताश वे भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, जब तक कि वे हवेली से बाहर नहीं निकल गए, विलो क्रीक से बाहर नहीं निकल गए। रात की हवा ठंडी और चुभने वाली थी, लेकिन अंदर के दम घुटने वाले आतंक से यह एक स्वागत योग्य राहत थी। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। याददाश्त बहुत दर्दनाक थी, बहुत भयानक थी, जिसे दोबारा जिया जा सके। लेकिन डायरी वह कभी नहीं मिली। और फुसफुसाहट, वे अभी भी हवेली में रहते हैं, अगली अनसुनी आत्मा के अंदर कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हवेली एक खामोश प्रहरी बनी हुई है, जो अपने काले रहस्यों की रखवाली कर रही है। वे अभी भी हवेली में रहते हैं, अगली अनसुनी आत्मा के अंदर कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फुसफुसाहट हवेली के काले अतीत की निरंतर याद दिलाती है, जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। तो क्या आप विलो क्रीक जाने के लिए इतने बहादुर हैं? हवेली इंतजार कर रही है, उसके काले रहस्य उन लोगों द्वारा उजागर किए जाने के लिए तैयार हैं जो अंदर जाने की हिम्मत करते हैं।